आज हम लोग सीखेंगे कि फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज किया जाता है या डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिग्री सेल्सियस को कोई मान अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो उसे हम फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं। तो इसके लिए फार्मूला, जैसे किसी डिग्री सेल्सियस को चेंज करना होता है फ़ारेनहाइट में तो फार्मूला लगाते हैं F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। कोई वैल्यू लिया जाता है, कोई डिग्री सेल्सियस का वैल्यू लिया जाता है, जैसे हमने लिया 20 डिग्री सेल्सियस और इसको कन्वर्ट करना है हमें फ़ारेनहाइट में। इसी फार्मूले से यूज़ करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम F इक्वल 9/5 और डिग्री सेल्सियस का जो वैल्यू है 20, तो 20 यहाँ C के स्थान पे हम रख देंगे यानी मल्टीपल कर देंगे और प्लस हो जाएगा 32। अब 5 से इसको मल्टीपल है तो डिवाइड किया जा सकता है, 5 × 5 5 4 20। हम लोगों के पास जो वैल्यू बचा 9 × 4 प्लस 32, या इसको हम लिख सकते हैं 9 4 36 प्लस 32, ऐड कर दिया जाए 6 2 हो जाएगा 8, 3 3 हो जाएगा 68, 3 3 6 हो जाएगा यानी 68 डिग्री फ़ारेनहाइट वैल्यू हमको मिल जाएगा। इस तरीके से किसी डिग्री सेल्सियस मान को चेंज किया जाता है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, ऐसे कोई दूसरा सवाल देखा जाता है, कोई वैल्यू ले लिया जाए, से हमने रख दिया सेकेंड 45 डिग्री सेल्सियस। 45 डिग्री सेल्सियस को फिर कन्वर्ट करना हमको फ़ारेनहाइट में, फिर यही फार्मूला लगाएंगे F इक्वल 9/5 C प्लस 32। इसी वैल्यू से फिर F इक्वल रखा जाता है 9/5 इंटू 45 प्लस 32। 5 से डिवाइड कर दिया जाए, 5 × 5 5 9 45, मिला हम लोगों को यहाँ 9 × 9 प्लस 32, तो 9 9 हो जाएगा 81 प्लस हो जाएगा 32, ऐड कर दिया जाए वैल्यू को तो 2 1 हो जाएगा 3, और 3 और 8 ऐड किया जाएगा तो 11 हो जाएगा, यानी जो वैल्यू हमको मिलेगा 113 फ़ारेनहाइट। इस प्रकार हम किसी भी डिग्री सेल्सियस को चेंज कर सकते हैं फ़ारेनहाइट में। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, फिर अगर किसी डिग्री सेल्सियस में मान लाना है फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करके तो फार्मूला यूज़ करते हैं, यानी डिग्री सेल्सियस अगर पाना होता है तो C इक्वल 5/9 इंटू F माइनस 32 का फार्मूला लगाते हैं। अब देखा जाए जैसे कोई न्यूमेरिकल्स लिया जाए, कोई वैल्यू लिया जाए, जैसे हमने ले लिया 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको हमको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। फार्मूला तो हम लोगों को मिल ही चुका है 5/9 F माइनस 32, इसी पे वैल्यू रखा जाता है तो C इक्वल हो जाएगा 5/, हो जाएगा 9, इन ब्रैकेट देखें F का वैल्यू दिया है 77 माइनस हो जाएगा 32, और फिर हम इसको मल्टीपल भी कर सकते हैं 5/9, पहले माइनस कर लिया जाएगा, 7 में से 2 निकालेंगे तो बचेगा हम लोगों के पास 5, 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा हम लोगों के पास 4, 5/9 इंटू हो जाएगा 45, 9 से डिवाइड कर देते, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, मल्टीपल करेंगे तो 5 × 5 मिल जाएगा वैल्यू, 5 5 जा हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, यानी जो वैल्यू हमको मिलेगा फ़ारेनहाइट से कन्वर्ट करने पर डिग्री सेल्सियस में 25 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कोई सेकेंड न्यूमेरिकल्स लिया जा सकता है, कोई भी वैल्यू लिया जा सकता है, से हम रख देते हैं वैल्यू, सपोज करिए यहाँ पे 113 फ़ारेनहाइट, इसको हमको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो फार्मूला लगाते हैं C इक्वल 5/9
और फिर क्या लिखा गया था फार्मूला f माइनस 32 रख दीजिए इसी पे वैल्यू 5/9 और इंटू एफ का मान 113 फ़ारेनहाइट माइनस 32 f/9 इंटू माइनस किया जाए वैल्यू 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा 11 में से 3 जाएगा 8। बहुत ईजी सवाल है, बस समझने की ज़रूरत है। 5/9 इंटू 81 फार्मूला अगर हम लोग समझ जाते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। 9 × 9 9 9 जा 81 5 9 जा 5 से मल्टीपल कर देते हैं 9 को तो 5 9 जा हो जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार हम किसी भी फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदला जाता है। तो अगर इस तरह के सवाल आप लगाते हैं तो अपने एग्ज़ाम में, किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में इस फार्मूले से सवाल लगाते हैं तो सक्सेस होंगे। थैंक यू।